नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि आज मैं आप सबके सामने एक नया चैप्टर, चैलेंजिंग चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सीरीज का, और जो आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो आज हम लोग जो है सीरीज के क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे इससे पहले जो एग्जाम्स हुए थे उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन सीरीज के पूछे गए थे, और एक एक करके जो है इनको आगे लेकर बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि आगे हमारे सामने किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो स्टडी 91 के द्वारा जो बैचेज आप लोगों को प्रोवाइड किए गए। इसमें हिंदी का इंडिविजुअल है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, पुलिस का, पीसीएस का, यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर आप लोगों को कितने बैचेज स्टडी 91 प्रोवाइड कर रहा है, और इनमें से कौन सा बैच की क्या प्राइजेज हैं, अगर ये सब रखा हुआ है। अगर और डिटेल चाहते हैं आप लोग तो इस नंबर पे कॉल करिएगा, इंफॉर्मेशन लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे सामने क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला यहां देख सकते हैं, रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहां पर देख सकते हैं कि आपको बताना है कि जो खाली स्थान रखे गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन से अक्षर आएंगे, इसको आपको ध्यान से देखना है और बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर पहले का सही जवाब क्या होगा। तो पहले मैंने कहा था कि जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे तो पहले हम इसको ग्रुप में बांटेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 3 25 15, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहां पर पहला लेटर गायब है, तो यहां CBA 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 और CBA दिखा। तो पहले हमने क्या रखा, पहले C रखा, फिर B रखा, फिर B रखा, तो CBB और AC, और ये कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर पहले में। तो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला ही हो जाएगा। ये CHSL का क्वेश्चन है 17/3/2020 मॉर्निंग शिफ्ट का, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर आएगा पहला वाला आएगा। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर पहले का पहला वाला किया है तो निश्चित रूप से आपका यह प्रश्न सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड को करिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 213, 217, 233 और 269, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलो देख सकते हैं कि आप लोगों ने अब तक इसका आंसर पकड़ लिया होगा। बताइए किसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 213 और 217, तो 13 में अगर 17 लाना है तो +4 करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद यहां पर +16 करना पड़ेगा, 7 6 13, और 1 1 2 और 1 3। इसके बाद यहां पर 9 में 3 गया 6, 6 में 3 गया 3, +36 करना पड़ेगा। तो यहां देख सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो अगला जो हमारा आएगा वो 8 का स्क्वायर आएगा, और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 9 4 हो गया 13, 6 6 12 और 1 13, 2 और 1 3, तो 333 आएगा। और 333 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो अगर दूसरे का आप लोगों ने चौथा वाला 333 आंसर किया है तो निश्चित रूप से सीरीज आपकी सही हो जाएगी। तो यहां पर आंसर के रूप में क्या आएगा, 333। और अगर आप लोगों ने इसका 333 किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िएगा। ACEDCEGF, बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो 1 और 2 3, यहां से देखें अगर दो सीरीजें बना लें तो यहां से देखा जाए तो 1 और 4 कितना हो गया, 1 और 3 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, ठीक है, ये इसका हुआ। तो इसमें देखें तो यहां पर C आया 2 छोड़कर, 2 छोड़कर, ऐसे नहीं जा रहा ना, कुछ और देख लेते हैं। और देखो और क्या कर सकते हैं, 1 और 2 3, 3 2 5, इस प्रकार से भी जा रहा है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 और 2 3, 3 और 2 5, ये कॉम्बिनेशन जा रहा है। और यहां पर 5 में 1 कम कर दिया 4, और
डी में 1 कम कर दिया, तो यहां से देखें तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, और 7 में 1 कम कर दिया। ये सीरीज चल रही है, तो यहां पर 1 का अंतर है, देख पा रहे हैं। और इसमें 4 4 का पेयर बनाकर ये +2 +2 -1 +2 +2 -1, जब यहां डिफरेंस उत्पन्न किया तो -1 का, तो यहां भी डिफरेंस उत्पन्न करेगा -1 का, तो 6 में 1 कम करेंगे तो यहां पर ई आएगा, और ई कहां है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो तीसरे का जो आंसर आएगा चौथा वाला आएगा, ठीक है, तो यहां पर ई आएगा। बहुत ही शानदार सीरीज थी, थोड़ा सा चैलेंजिंग था। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर आएगा चौथा वाला आएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को पकड़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ये तो आसान सी सीरीज रखी हुई है। यहां पर ई की प्लेस वैल्यू 5 है और सी की प्लेस वैल्यू 3 है, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8, देख पा रहे हैं। एच की प्लेस वैल्यू 8 है, एफ की प्लेस वैल्यू 14, तो 8 और 6 कितना हो गया? 14, एन की प्लेस वैल्यू हो गया। इसी प्रकार के की प्लेस वैल्यू 11 है, एल की प्लेस वैल्यू 12 है, तो 2 और 1 3, 1 और 1 2 23, 23 के लिए क्या आएगा? डब्ल्यू, तो यहाँ पर डब्ल्यू आएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा चौथा वाला, और जिन बच्चों ने डब्ल्यू आंसर के रूप में लिया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं थी क्वेश्चन नंबर 4 में। मुझे आशा है कि आसानी से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को किया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 को आप लोग देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आशा करता हूं कि अगर आप लोगों को, अगर जिन बच्चों को क्यूब याद होगा, तो 126 से क्या फीलिंग्स आ रही है? 126 से ये फीलिंग्स आ रही है कि 5 के क्यूब के नजदीक है, तो 5 का क्यूब और +1 कर दें, तो 5 का क्यूब 125 और 1 126। इसी प्रकार से 6 का क्यूब यहां +1 कर दें, 6 का क्यूब होता है 216 और 1 217। इसी प्रकार से यहां पर 7 का क्यूब और +1 कर दें, तो 7 का क्यूब होता है कितना? 343, 343 में 1 जोड़ा 344, तो 5 का 6 का 7 का, तो बारी आएगी 8 का क्यूब और +1, 8 का क्यूब होता है 512, और 512 में 1 जोड़ेंगे तो यहां पर आएगा 513, और 513 जहां भी होगा वही इस प्रश्न का अगला सीरीज होगा। तो पांचवें का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। अब आप लोग देख लीजिए कि आप लोग पकड़ पाए कि नहीं। तो पांचवें का जो आंसर होगा तीसरा वाला। अगर आपको क्यूब याद थी, थोड़ा सा अभ्यास किया आप लोगों ने, तो आसानी से मुझे उम्मीद है कि आप लोग वहां तक पहुंच जाते। यहां देख सकते हैं कि अपनी हिंदी वीडियो पेट का आरो और लेखपाल का जो बुक्स स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं उसकी यहां पर डिटेल और इंफॉर्मेशन थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से आप लोगों का एक रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन आ गया है, मिसिंग नंबर का, मिसिंग सीरीज का। तो बताइए कि इस सीरीज में ऐसा क्या कर दिया जाए कि सीरीज आपकी सही हो जाए। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। कितने हैं? 18 हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 का ग्रुप बांटे, 1 2 3 4 का, 1 2 3 4 का, 1 2 3 4 का। इस प्रकार से अगर हम बांट लेते हैं तो यहां पर इसका कॉम्बिनेशन इससे बनेगा ए बी बी, तो यहां पर ए बी बी रखेंगे, ए बी बी ए बी बी ए यहां पर आएगा, ठीक है। और यहां पर देखें अगर इसका बी है पहला लेटर तो बी ए, तो यहां पर बी होना चाहिए था, डी नहीं, तो यहां पर बी ए बी, तो बी ए बी आएगा, तो यहां पर भी बी ए बी आएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर दोस्तों आपको ये बी रखा था, ठीक है, इसको काउंट नहीं करना। अब देख लेते हैं शायद मिल जाए। तो यहां पर ए आया, बी आया, बी आया, ए आया, तो ए बी बी ए, और ए बी बी ए कहां जाएगा? तीसरे वाले में, ठीक है। वो थोड़ा सा आगे यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो छठवें का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला ए बी बी ए जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। क्यू पी जे के ओ एन एल एम और एन ओ, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा।
अगर Q से P में जाना है तो आप सब देख सकते हैं कि यहां पर -1 किया गया है। अगर हमें Q से P में जाना है, अगर Q से P में जाना है तो यहां -1 किया है, J से K में जाना है तो +1 किया है, O से N में जाना है तो -1 किया है, L से M में जाना है तो +1 किया है, N से O में जाना है तो यहां पर +1 किया है। क्या किया है? +1। जबकि यहां पर -1 होना चाहिए तो यही वाला गलत हो जाएगा, NO वाला। तो यहां पर गलत सीरीज बताना था तो NO वाला गलत होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब एक बार माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस तो यहाँ माइनस होना चाहिए था, यहाँ प्लस नहीं होना चाहिए था। तो सातवें का जो आंसर हो जाएगा वो चौथा वाला जाएगा, ठीक है, सातवें का चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। LMKNJO, तो बताइए यहां पर क्या आएगा। L, देखो यहां पर ध्यान से देखें तो L से अगर K में आए -1 किया, K से J में आए -1 किया, J से -1 करेंगे तो यहां पर I आएगा। I कहां है? यहां पर। M से N में गए +1 किया, N से O में गए +1 किया, आगे हमें आवश्यकता नहीं थी। तो यहां पर आठवें का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा। अगर आठवें का तीसरा आप लोगों ने I आंसर दिया है तो आपका आंसर सही होगा। यहां पर देख सकते हैं कि दो सीरीजें चल रही हैं, एक +1 की और एक -1 की। आंसर हमको -1 से मिल रहा है, अल्टरनेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा। तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखिए दो सीरीज बनाइए। पहले इसको 7 और 6 13 इसको दिया जाए तो 13 और 10 23 हो गया। आगे हमको यहां से आंसर मिलेगा तो यहां पर +4 का डिफरेंस है, 6 4 10, तो यहां भी 4 का डिफरेंस होगा। 10 4 कितना हो गया? 14। तो 23 में 14 जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना आएगा? 7, और 2 और 2 4 3 7, तो यहां पर कितना आएगा? 4 3 7 2 1 3, 4 3 7 2 1 3, 37 यहां पर है नहीं। तो 10 7 6 13, 13 10 23, इसमें देखते हैं पहले 11 और 6 कितना हो गया? 17, और 17 11 और 6 17, 17 और 20 का डिफरेंस आ रहा है। यहां कितने का डिफरेंस आ रहा है? 20 का। तो यहां पर एक काम करें, हम यहां पर 8 का डिफरेंस करें। 10 और 8 कितना हो गया? 18। तो जब 18 आएगा तो यहां पर कितना होगा? 8 3 11, 2 1 3 और 1 4, 41। 41 ऑप्शन में मिलेगा, अब सही है। 9 का जो आंसर आएगा सेकेंड वाला, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या किया? 4 और 4 का डबल 8, ये प्रोसेस लेकर चलना था। पहले यहां 4 का डिफरेंस था और 10 और 8 यहां पर 18 का डिफरेंस है, ठीक है। ये आंसर आएगा तब यहां पर क्या आएगा? 41 आंसर में आएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हमने 4 की जगह अगर 4 का डिफरेंस कर रहे थे तो नहीं मिल रहा था, 6 का कर रहे थे तब भी नहीं मिल रहा था, तो हमने डबल कर दिया तो आंसर मिल गया। आइए बढ़ते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कभी कभी हमको डिसीजन लेना पड़ता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहां पर 2 10 26 और क्वेश्चन मार्क 82। अब इसको बताइए 2 10 26 क्वेश्चन मार्क 82, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 में अगर 10 लाना है तो यहां +8 करना पड़ेगा, देख सकते हैं, और यहां +16 करना पड़ेगा। तो 8 दुनाई 16 और 16 दुनाई कितना कर दें? 32, 24। 8 दुनाई 16, 8 त्रिक 24,
तो प्लस 24 करेंगे तो 6 4 कितना आएगा 10, 2 2 4 और 1 5 50, तो यहाँ 50 आएगा। और 8 3 24 और 8 चौको 32, तो अगला कितना आएगा 32 आएगा, प्लस 32, तो 50 और 32 कितना हो गया 82। तो यहाँ पर आंसर के रूप में आएगा तीसरा वाला 50 आएगा। 10वें का जो आएगा तीसरा वाला 50, ठीक है। तो पहले क्या किया, प्लस 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 32, ठीक है। तो 10वें का तीसरा वाला 50 आएगा, 10वें का तीसरा वाला 50। आगे आ जाओ। आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का जो इंडिविजुअल का जो नया बैच आपको स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है और मात्र 999 रुपए में यह बैच आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 25, 5, 49, 10, 81, 20 और 121 में इसकी सीरीज आपको बताना है कि अगली सीरीज यहां पर क्या आएगी। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है और ये 11, दो सीरीजें चल रही हैं। यहां पर देखें तो 5 गुणे 2 20 आएगा, 10 गुणे 2 10 दुना 20 आएगा और इसके पास आगे अगला चाहिए तो 20 गुणे 2 20 दुना कितना आएगा 40 और 40 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो अगर हम अगला चाहिए होता तो 11 के बाद 13 का स्क्वायर हमें 169 हमें चाहिए नहीं था क्योंकि हमको इसका मल्टीप्लाई से आंसर मिल रहा था। तो 11 का जो आंसर आएगा सेकंड वाला, और अगर आप लोगों ने 11 का सेकंड वाला 40 आंसर किया है तो यहां पर दो सीरीजें चल रही थी और अगर पकड़ पाएंगे तो आंसर आप सबको आसानी से क्या करेगा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या आएगा। तो यहां पर ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका पहला लेटर एस है, इसका एस है, ठीक है। टी एस वाई आर टी एक्स वाई ना, यही जाना चाहिए। आर टी एक्स वाई जाएगा और इसके बाद यहां पर एक्स एस एक्स वाई जेड जाएगा, एस एक्स वाई जेड। इसके बाद यहां पर आर टी एक्स वाई और इसके बाद एस एक्स वाई जेड, एस एक्स वाई जेड यहां पर, ठीक है। तो पहले हमने वाई रखा, फिर वाई रखा, फिर आर रखा, फिर एस रखा, फिर एक्स रखा। तो देखो वाई वाई आर एस एक्स कहां जाएगा पहले वाले में। यहां पर जो एस था ना वो मिस प्रिंट था, मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो एस था, यहां पर जो एस था तो यहां पर आर टी एक्स वाई है, तो यहां पर एस की जगह एक्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो कौन सा जाएगा, पहला वाला, 12 का पहला वाला, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, LMOKRIU, ठीक है। LMOKRIU में से क्या सही होगा, इसको आपको ध्यान से देखकर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ सभी लोग। ये तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो 12 और 1 13, 13 और 2 15 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके बाद कम हो रहा है, तो इसका मतलब दो सीरीजें यहां भी जाएंगी, एक सीरीज से काम नहीं चलेगा। देखो यहां पर 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, ठीक है। आगे हमें चाहिए नहीं। इसमें देखो 13 में 2 घटा देंगे 11, 11 में 2 घटा देंगे 9 और 9 में 2 घटा देंगे 7, 7 के लिए जी, और जी का है ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो 13 का जो आंसर आएगा थर्ड वाला जी वाला आएगा, है ना। दो सीरीजें यहां पहले से हमने किया, नहीं मिला, दूसरा देखा हमने, तो यहां पर एक बार +3 जिससे हमें मिल नहीं रहा था, अल्टरनेट -2 से मिल रहा था। तो 13 का जो आंसर होगा तीसरा वाला जी। अगर आपने जी आंसर किया है तो प्रश्न सही होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 14 में। इसमें आपको बताना है कि गलत अनुक्रम क्या है, इसमें आपको बताना है कि गलत अनुक्रम क्या है, ये आपको ध्यान से देखना है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें तो 4 और 3 कितना है 7, 7 और 3 कितना है 10, 10 और 3 कितना है 13, 13 की जगह यहां पर m होना चाहिए था, और 13 और 3 कितना है 16। तो ठीक है, यही गलत हो गया फिर, ठीक है ना। कौन सा, nm वाला, nm कहां है, तो यहां पर कह रहा है nm यहां पर नहीं है, तो ये है mn करके कुछ, ठीक है। ये वाला गलत होगा। इसमें देखें 5 और 3 8, 8 और 3 11,
11 और 3 कितना हो गया 14, तो यहां पर n आना चाहिए, तो mn आना चाहिए था, तो mn वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 को बताइए, BYTWUQRQNMMK, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखो यहां पर अगर आपको B से W लाना है, तो B से W लाना है तो यहां पर -5 करना पड़ेगा, और W से 18 लाना है, 23 में 5 कम कर देंगे 18, 18 में 5 कम कर देंगे 13, और 13 में 5 कम कर देंगे 8, 8 के लिए H आएगा, 8 के लिए क्या आएगा H। H कहां है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, इन दोनों में है। और 25 से अगर 21 लाना है, तो अगर 25 से 21 लाना है तो 21 में 4 घटा देंगे, 21 आएगा, 25 में 4 घटाएंगे, और 21 में 4 घटाएंगे तो 17 आएगा, और 17 में 4 घटा देंगे तो कितना आएगा 13, और 13 में अगर हम 4 घटा देंगे तो 9, 9 के लिए आई, H आई, तो यहां पर H आई है, यहां पर H जे है, तो कौन जाएगा तीसरा। और यहां देखो अगर 20 में अगर यहां पर देखें, तो अगर यहां पर अगर ध्यान से देखें तो 20 में अगर Q लाना है तो 3 घटाना पड़ेगा, 17 में अगर 3 घटा देंगे 14, 14 में 3 घटा देंगे 11, और 11 में अगर 3 घटा देंगे 8, 8 के लिए H आएगा, तो H आई H, और 15 का कौन सा जाएगा पहला वाला। और अगर जिन बच्चों ने 15 का पहला वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार सीरीजें थी आज की। यहां पर देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसमें से हिस्ट्री के तीनों पार्ट हैं, साइंस के तीनों पार्ट अवेलेबल है, सामान्य हिंदी का ई बुक्स अवेलेबल है, ज्योग्राफी का भी और भारतीय राज्य व्यवस्था का भी ई बुक्स क्या किया गया है, अवेलेबल कराया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर थैंक यू लिखकर आ गया है, तो इसका मतलब आज की जो हमारी 15 क्वेश्चनों की सीरीज थी उसको हम लोगों ने बढ़िया से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी बढ़िया से इसको समझा होगा, और इसी प्रकार से आप लोगों को और भी प्रैक्टिस करना है, रूम पे, घर पे, जहां भी आप लोग पढ़ाई करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, आप सभी को मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।